के शर्मा, पहले तो संजय राउत पहुंच गए, अब देखिए राहुल गांधी के लिए खुलकर समर्थन जुटा रहे हैं वो। आप जो कह रहे थे ना विपक्षी एकता नहीं बन रही, लेकिन धीरे धीरे करके अब देखिए, जैसे अभी प्रदीप गुप्ता ने 5-7 नाम गिना दिए, राहुल की कांग्रेस की छतरी के नीचे अब नेता आने लगे। नीतीश कुमार कह चुके, आरजेडी पहले से साथ है, अब संजय राउत भी आ गए, शिवसेना भी आ गई। के शर्मा, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि आपके पैनल में जो 3 पार्टी बैठी है वो आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, तो उससे आप विपक्षी एकता का अंजाम क्या है, आगाज क्या है, दोनों समझ सकते हैं। तो उससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है विपक्षी एकता पर। रही बात, एक बात तो स्पष्ट है मानक जी कि बीजेपी वर्सेस ऑल, ये तो पूरा देश मान लिया। साइंस लोकतंत्र में विपक्षी वर्सेस ऑल, मोदी जी वर्सेस ऑल, तो ये है स्थिति, इसको इनको भी स्वीकारना चाहिए। तीसरी बात आपने शिवसेना की कही, शिवसेना बची कहाँ है? ये शिवसेना थोड़ी ना है, तो सोनिया सेना। जिस ढंग के इनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के स्तुति गान कर रहे हैं, ये वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है क्या? और ऐसे भी ये नहीं बची, ऐसे ये टुकड़े बिखर गए और एक बड़ा धड़ा इनसे जो अलग खड़ा है, जो हमारे साथ खड़ा है, तो ये तो स्तुति गान ही कर सकते हैं। इनके अलावा आज इस टुकड़े के साथ इसके सामने रास्ता क्या है? उद्धव ठाकरे के सामने रास्ता क्या है, मुझे बताइए। वो क्या कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे अपनी हैसियत खुद नहीं महाराष्ट्र में बचा पाएंगे, और वो जो यही है कि उनको जो है लटक बनना है, किसी के साथ जाना है, नहीं तो क्या करेंगे बेचारे। तो इसलिए वहां पर संजय राउत अपनी है वो बचाने के लिए कि किसी तरह प्रासंगिक बने रहें, इसलिए इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेटर भी लिख रहे हैं, अभय दुबे करके नोट कर रहे हैं कि शर्मा पॉइंट बना रहे हैं। अभी देखिए अभय दुबे तो आना ही पड़ेगा। अब सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, विपक्षी एकता की जहां तक आप बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता के यदि 3 आपने कार्यक्रम अभी देखे होंगे। एक कार्यक्रम हरियाणा में हुआ था, आपको याद है, नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे और बड़ा एक रैली किए। एक अभी जो है तेलंगाना में हुआ, और एक अभी राहुल जी उसकी योजना बना रहे हैं, कांग्रेस बना रही है, जो शायद वहाँ जम्मू करना चाहती है। अभी तक जितनी बार प्रयास किया उसमें कोई आया नहीं दिल्ली में, तो अब वो पहुँच के फिर से कश्मीर की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है मानक जी, यदि आप देखें, एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में मैं भी देखता हूं कि ये क्या है, ये विपक्ष में हर दल एक दूसरे दल को अपनी हैसियत बता रहा है कि मेरी हैसियत ये है और मेरी डिमांड ये होगी, तो पहले मैं अपनी हैसियत दिखाऊं। तो वो अलग अलग खेमे में खड़े होकर एक दूसरे को अपनी हैसियत दिखा रहे हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ। इसमें एक दल ऐसा भी है, कई दल जिसका नाम लिया अभी संजय जी ने, कि चाहे ममता हो, चाहे और तमाम दल, अभी जगन रेड्डी की बात आएगी और तमाम और दल आएंगे। आप उड़ीसा को नहीं छोड़ सकते, नवीन भाई पटनायक जी के दल को। ये तो कहीं नहीं है, ये तो कहीं किसी में जाने वाले भी नहीं है शायद। तो ये अलग अलग दल जो है, ये कांग्रेस को और आपस में एक दूसरे को अपनी हैसियत दिखा रहे हैं कि इसके आधार पर हम जो है फिर मांग करेंगे, जो भी हो। लेकिन हम ये जानते हैं, हमने इस विपक्षी एकता का हस्र देखा है 2014 से पहले। हमने 2017 में भी देखा है, जिसका जिक्र संजय जी ने किया। सुनिए, एक बात क्या कि खत्म करता हूं, मैंने वो हस्र भी देखा। 21 दल साथ में खड़े होके हाथ मिला के फोटो ऑप इन लोगों ने कराया। 2014 से पहले क्या हुआ? यही कलकत्ता में हुआ था। वहां भी सब जो है साफ से सुंदर, जिसको इसको कहावत के तौर पे कह रहा हूं, मैं विपक्ष को नहीं कह रहा हूं। लोग कहते हैं ना कि आपस में जो है इतने बड़े दुश्मन आपस में एक हो जाते हैं, वो भी होके देखा, उसका भी हमने हस्र देखा 2019 में क्या है। और जो कुछ मिले भी, चाहे इतना बड़ा गठबंधन कांग्रेस और सपा का हुआ, या जो उसका हुआ, या जेडीएस प्लस कांग्रेस का जो बताया, तो उसका हस्र भी भाजपा के सामने क्या हुआ।